नमस्कार श्रोताओं, मेरा नाम रोहित, चैनल कंट्रोलर बाबाजी चैनल एंड द गोल्डन स्पैरो मोक्ष द्वार। आज की वीडियो में मैं आपको फिर नेक्स्ट दीक्षा और दर्शन की डेट बताने जा रहा हूँ। मई में एक डेट और हमने सोचा है कि जो लोग दीक्षा और दर्शन के लिए आना चाहते हैं वो आ सकते हैं। दीक्षा और दर्शन की डेट बताने से पहले मैं आपके साथ कुछ और बातें साझा करना चाहता हूँ, ताकि उन बातों का आने वाले लोग ध्यान रखें। एक बात तो ये है, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि उनकी वजह से हमें बहुत प्रॉब्लम आ रही है। तो एक तो आप प्लीज़ अपनी गाड़ी, जो भी लोग गाड़ी में आते हैं, वो अपनी गाड़ी सही जगह पर पार्क करें। देखिए, कहीं भी गाड़ी मत लगाइए। आप एटलीस्ट ऐसी जगह पे लगाइए कि दूसरे लोगों को गाड़ी निकालने में परेशानी ना हो। पहली बात तो आप नोट करिए कि गाड़ी अपनी सही जगह पे पार्क करें। एक जो लोग आते हैं, एक जहाँ पे बाबा जी बैठते हैं आश्रम, एक बाबा जी का पुराना घर जो बिल्कुल 200-300 मीटर की दूरी पे है, जहाँ पे हम पहले साधकों को बिठा लेते हैं। तो आपसे एक विनती है कि आप कृपया करके घर के अंदर ही रहें, गेट के बाहर गली में मत खड़ें, क्योंकि इससे बहुत प्रॉब्लम होती है। बाहर खड़ोगे तो लोग जो आते हैं वो देखते हैं कि इतना रश क्यों है, और आसपास वाले लोग भी कई एतराज़ करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो भी लोग दर्शन और दीक्षा के लिए आ रहे हैं वो घर के अंदर आराम से बैठें। आपको सब कुछ वहाँ पे अवेलेबल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चार्जर चाहिए, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। तो आपसे मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि कृपया करके आप घर के बाहर ना खड़े, सिर्फ वही लोग बाहर खड़े जो लोगों को सेवा बाहर की दी गई है। बहुत से लोग कोई वीडियो सुनी नहीं होती और किसी के कहने पे दीक्षा लेने के लिए आ जाते हैं। कृपया करके ऐसे लोग ना आए। कम से कम आपने 50 वीडियोस तो बाबा जी की सुनी हो, फिर आपको एटलीस्ट कुछ पता लग पाएगा। वैसे बाबा जी की 3000 से ज़्यादा वीडियोस हो चुकी हैं। जितनी ज़्यादा सुनी हुई हैं उतना बहुत बढ़िया है, बट एटलीस्ट 50 वीडियो तो आपने सुनी हो, तो कम से कम मतलब कुछ पता हो, आपको चाहत हो। ऐसे किसी के कहने पे ना, मैं सभी को अनुरोध करूँगा ऐसे किसी को अपने साथ ना लेके आएं। और जो आ रहे हैं, अगर किसी को नहीं पता है तो वो ना आए। तो आप आपके साथ मैं फिर से वो 3 बातें शेयर कर देता हूँ कि आप अपनी गाड़ी को सही जगह पे पार्क करें। कृपया आश्रम में घर के अंदर ही बैठे, बाहर मत खड़े हों। तीसरा, दीक्षा के लिए कम से कम वीडियो सुनी हो। मैं आपको 50 बोल रहा हूँ, पर आपको एटलीस्ट इतनी तो सुनी हो। 3000 में से हम 50 ही बोल रहे हैं। तो ये तीनों बातों का आप ख्याल रखें। अब मैं आपको मेन बात बताने लगा हूँ। दीक्षा और दर्शन के लिए 24 मई को निर्धारित किया गया है। 24 मई को आप आ सकते हैं। टाइम वही, दीक्षा और दर्शन लगभग 4 बजे 3:30 बजे शुरू हो जाएंगे। आप आश्रम में 2 बजे तक आ सकते हैं। अगर कोई 1 बजे तक भी आ रहा है तभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर दीक्षा दीक्षा का प्रोग्राम यही 4 बजे 3:30 4 बजे के लगभग शुरू होता है। 4 बजे, कई बार 4 बजे के बाद भी बच जाते हैं। तो और दर्शन उसके बाद होते हैं। आप इस बात का ध्यान रखें। दर्शन पहले हम दीक्षा का बैच निकालते हैं, फिर हम दर्शन। तो दर्शन के लिए वही 5:30 6 साढ़े 6 7 बज सकते हैं। तो आप ये टाइम को सोच के ही आए। इसके साथ मैं आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि दीक्षा के लिए आपको
इस नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करना ज़रूरी है और आप कितने लोग दीक्षा के लिए आ रहे हो वो आपको बताना है। सेम चीज़ आपको दर्शन के लिए भी बतानी है, बट दीक्षा के लिए आपको आगे से रिप्लाई आएगा, आपने तभी आना है। दर्शन के लिए सिर्फ आपको हमें इन्फॉर्म करना है कि हम इतने लोग आ रहे हैं, आपको रिप्लाई की वेट नहीं करनी। दीक्षा के लिए आपको रिप्लाई आएगा, चाहे वो रिप्लाई ओके ही आए, आपको रिप्लाई आना चाहिए। अगर आपको रिप्लाई नहीं आता है तो आप मत आइए। और कुछ लोगों को दीक्षा के लिए मना किया गया है, कृपया वो मैसेज ना डालें। उनको कुछ कारणों से मना किया गया है, उन लोगों को इस बात का पता है, वो लोग ना आए। उनके बारे में बाद में बाबा जी से विचार किया जाएगा, फिलहाल ना वो अप्लाई करें ना वो कुछ करें। तो दीक्षा के लिए आपको नीचे दिए गए नंबर पर मैसेज करना है, आपको रिप्लाई आएगा और आपको फिर आना है। दर्शन के लिए भी आपको मैसेज करना है और कितने लोग आ रहे हैं वो बताइए, बस आपको आगे से रिप्लाई का वेट नहीं करना है। दर्शन आप आ सकते हैं, दर्शन खुले हैं। और इसके अलावा तो और एक बात और है, कई लोग दर्शन के लिए हमें 3-4 बजे बोलने लग जाते हैं, कृपया करके आप ऐसा मत करें। हम पहले ही आप सबको टाइम बता देते हैं, आप अपना मैनेज करके आया करिए। फिर भी हम कुछ लोगों की इमरजेंसी रिक्वेस्ट ले लेते हैं, बट ये मौके पे होता है, ये ज़रूरी नहीं कि हम आपकी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करें, क्योंकि दीक्षा के लिए यही 4 बजे के अराउंड टाइम शुरू होता है और दर्शन उसके बाद होते हैं 6 साढ़े 6, कई बार 7 भी बज जाते हैं, 7:30 भी बज सकते हैं। एक बार मैं आपको बताना चाहूँगा, ये मई काफ़ी देर बाद हमने मई की एक डेट निकाली है 24 में। इसके बाद जून की कोई डेट नहीं आएगी और जुलाई में भी मुझे लगता है कि गुरु पूर्णिमा में ही हम बुलाएंगे, तो जुलाई भी पूरा हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता है 29 या 28 जुलाई की गुरु पूर्णिमा है। तो यानी कि जून भी पूरा जाएगा और जुलाई भी। तो जो लोग आना चाहते हैं कृपया करके आप आ जाएं। बाद में ऐसा ना कहें कि जी हमें अब नहीं आया गया, बुला लें, ये दिन दे दें, ये दिन दे दें। देखिए, किसी को स्पेशली कोई टाइम नहीं मिलता है, ये सब बाबा जी एक दिन देते हैं और हम उस दिन की आपको टाइम और शेड्यूल बता देते हैं। तो नीचे दिए गए नंबर पे आप मैसेज करें दीक्षा के लिए, दर्शन के लिए। दीक्षा के लिए आपको मैसेज रिप्लाई किया जाएगा, दर्शन के लिए आपने सिर्फ इन्फॉर्म करना है। और टाइम वही 4 बजे का रहेगा, आप आश्रम में 2 बजे तक आ सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, ट्रेन आ गई है, तो भी हम कोशिश करेंगे उससे पहले आपको इंतज़ाम कर दें। आपने शांतिपूर्वक चुपचाप घर के अंदर बैठना है, बाहर आपने नहीं निकलना है। और अपनी गाड़ी सही जगह पे पार्क करें और कम से कम वीडियो सुनी हो, किसी को भी ऐसे अपने साथ ना लेके आएं, ना उनको इस चीज़ का फ़ायदा होगा और ना हमें कोई भीड़ इकट्ठी करनी है। जो लोगों के अंदर असली में ऐसी भावना है, सच्ची श्रद्धा है, सिर्फ वही लोग लेके आएं। और आप भी किसी को ऐसे मत लेके आएं। अगर आप सुनते हो, आपकी वाइफ नहीं सुनती है, तो आप अपनी वाइफ को बिल्कुल फोर्स ना करें, मत लेके आएं। ये परमार्थ का मार्ग है। हमारे पिछले जन्म पता नहीं हम किसके साथ है, तो ये सबकी जर्नी अलग अलग है, किसी को साथ ना लेके आए। जिन लोगों को किसी कारणवश दीक्षा के लिए मना किया गया है, वो कृपया करके ना आए। तो कोई भी आगे अपडेट होगी, आ, आ, किस एड्रेस पे आना है, गिदड़बाहा, पंजाब, रूपनगर। मैं आपको यूट्यूब चैनल पे ही अलग अलग फ़ोटोज़ हम डालते रहेंगे, क्या एड्रेस है, सब कुछ वैसे आपको एड्रेस बता देता हूँ। आपने गिदड़बाहा पंजाब में पहुँचना है, अ, रूपनगर में नंबरदारा वाली पही, नंबरदारा वाली पही, गिदड़बाहा, पंजाब। ये बठिंडा से 30 किलोमीटर की दूरी पे है।
और मंडी डबवाली से भी 30 किलोमीटर की दूरी पे है, मलोट से भी 30 किलोमीटर की दूरी पे है। अगर आप ट्रेन से आ रहे हैं, गिदड़वा सबसे बड़ा सॉरी बठिंडा बहुत बड़ा स्टेशन है, आप बठिंडा तक आ सकते हैं। अगर आपकी ट्रेन मंडी डबवाली तक आ रही है तो आप आगे से बस ले सकते हैं। बठिंडा से आगे भी आपको आराम से बठिंडा के रेलवे स्टेशन से आपने बस स्टैंड तक जाना है, वहाँ पे आपको बस मिल जाएगी गिदड़बाहा की। आप किसी से भी पूछ लीजिए, हाईवे है, आप आराम से 30 मिनट में पहुँच जाएंगे। अगर अपनी गाड़ी में आ रहे हैं तो भी आप अपनी लोकेशन लगा के आ सकते हैं। तो कुछ भी आपको क्वेरी हो गई, हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, आप उसमें मैसेज डाल सकते हैं। अगर कोई व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड नहीं है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट करें। बहुत से लोग ऑनलाइन दीक्षा के लिए हमें बोलते हैं, बाबा जी ने ऑनलाइन दीक्षा के लिए मना कर रखा है, अगर आप नहीं आ सकते तो कृपया आप अभी वेट करें। ऑनलाइन दीक्षा नहीं होती है क्योंकि बाबा जी ने ये बोला है कि ऑनलाइन दीक्षा का कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता है। ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, कुछ फ़ायदा है, बट जब आपको फिज़िकल दीक्षा आपको मिल रही है तो आपने ऑनलाइन दीक्षा क्यों लेनी है? ठीक है? तो ऑनलाइन दीक्षा का बहुत से मैसेजेस आते हैं, हम नहीं आ सकते, तो आप कृपया करके वेट करिए। क्योंकि हम आपको ऐसे ऑनलाइन दीक्षा दे के पहले, बहुत पहले कुछ लोगों को देते थे, क्योंकि तब हमारे पास कोई ऐसा ना तो आश्रम था ना कुछ था, तो इसलिए लोगों को दे देते थे शुरू में 2020 में, 21 में। बट अ, अब हमारा आश्रम है तो आप आके ले सकते हैं दीक्षा। मुझे लगता है कि मैंने सारी बातें आपको बता दी हैं। अगर कुछ रह गई होगी तो आप इस वीडियो के नीचे मैसेज कर दें। मैं उसका रिप्लाई, मैं या कोई भी कंट्रोलर को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि इस वीडियो के नीचे कोई भी मैसेज आए आप उसका रिप्लाई करें। और आपसे भी एक अनुरोध है, जब आप कमेंट कर देते हैं तो आप अपना कमेंट बार बार देखते रहें ताकि आपको अपना रिप्लाई मिल जाए। हम कमेंट्स पे रिप्लाई करते हैं बट हमें ये नहीं पता लगता कि वो आपने पढ़ा है कि नहीं। अगर आपके कमेंट पे हम रिप्लाई भी करते हैं तो आपके जीमेल पे भी नोटिफिकेशन जाती है। तो कुछ भी पूछना है आप मैसेज करें। बाकी अ, अगर कोई लोग, किसी किसी का सिक्का नहीं चार्ज है तो वो अपना सिक्का चार्ज कर लें। अभी मुझे ये नहीं पता है कि सिक्का चार्ज होगा कि नहीं, बट एटलीस्ट आपके पास सिक्का आप खरीद के उसको 75 ऑर्स गायत्री मंत्र के नीचे रखें। एक सिक्का एक ही मोबाइल पे रखें। मेरी पुरानी वीडियोस देख लें कैसे सिक्का चार्ज करना है। अगर प्रॉब्लम आएगी तो मैं एक और वीडियो बना लूँगा। लगातार 3-4 दिन में, 4 दिन में वो सिक्का चार्ज हो जाता है। आप अपना सिक्का अपने साथ ले आएँ 24 को। कोशिश करेंगे कि हम आपका सिक्का चार्ज करवा दें। मैं सिर्फ़ कोशिश करूँगा क्योंकि सिक्के के लिए अभी कोई बात नहीं हुई है, बट अगर आपके पास सिक्का होगा ही नहीं तो कैसे चार्ज करेंगे? तो सारी बातें मैंने आपको बता दी है। आप पीछे वीडियो को देख लें। कुछ रह गया है कमेंट करें, हम आपको रिप्लाई करेंगे। धन्यवाद।